क्लियर आ रही है? यस, ओके। सो नमस्ते भारत। मैं आप लोग को कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं अकाउंट से रिलेटेड के बारे में कुछ बता रही थी और मैंने वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से आधा वीडियो कट हो गई थी। उसमें से मैं इस वीडियो में आप लोग को समझा दे रही हूँ। उस वीडियो में आप लोग को बताई थी कि अकाउंटेंसी क्या है, कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स आर्ट साइंस क्या है, ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम अकाउंटेंसी के मतलब अकाउंटेंसी को हम लोग अकाउंट भी बोल सकते हैं और बेसिकली हम लोग अकाउंट को देखते हैं। तो देखिए, मैं अपने आप को मान रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ या आप एक लड़का हो या कोई भी एक आदमी या कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट की, मान लो सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक दुकान मान लो मैं खोली। ओके, तो उसमें क्या होता है, जब दुकान में खोली तो 1 साल के लिए मैंने एक दुकान खोला, बिजनेस स्टार्ट की 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर अब कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब ये देखना चाहूंगी ना, मेरा 1 ईयर में मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कॉमर्शियल के लैंग्वेज से, अकाउंट के लैंग्वेज से प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस मतलब नुकसान होता है। ओके, तो प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है तो मैं जानना चाहूंगी, हर कोई जानना चाहेगा। प्लस मैं ये भी जानना चाहूंगी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है तो मेरे 1 ईयर में मेरे दुकान में कितना प्रोडक्ट बचा है, कितनी मटेरियल है, कितना रॉ मटेरियल है, कितनी चीजें अभी तक है और किससे कितना मुझे पैसा पाना है, किससे मैं पाऊंगी पैसा, किसने कितना उधार लिया है, किसने कितना, ये सारी चीजों को मिलाते हुए हम इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर एक वर्कशीट होना चाहिए। प्रॉपर एक वर्कशीट या तो प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो होता है उसी को हम बिजनेस, जो हमें हमारे बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अकाउंट का मतलब होता है जो भी उधार बाकी कितना किसको देना लेना है। छोटे छोटे दुकान में आप लोग देखते होंगे एक छोटा सा बुक रहता है, कॉपी रहता है, उसमें वो लोग नोट डाउन करते हैं, फलाना दिखाना नाम देंगे कि यहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया है, सारी चीजों को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तभी तो हम लोग जान पाएंगे ना हमारा 1 ईयर में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जब हम नहीं जान पाएंगे तो हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे या क्या पता। हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सारी चीजों को, ये सब चीजों को रिकॉर्ड जो करता है, रिकॉर्ड या तो सारे इन सब चीजों को प्रॉपर एक स्टेटमेंट बना रहता है जिसमें कि प्रॉपर पता रहता है कि उसको देखते ही हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ, हमारे बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमें देता है उसे अकाउंट कहते हैं। उस स्टेटमेंट को हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ देना है, कितना देना है, किससे लेना है, कितना हमारी मटेरियल बचा है, या तो कितना हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उस स्टेटमेंट से हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये हुआ अकाउंट का डेफिनेशन। ओके, फर्स्ट। सेकेंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अकाउंट्स में, अब अकाउंट्स का कुछ अपना टर्म होता है, कुछ अपना लैंग्वेज होता है। ठीक है, अकाउंट का कुछ अपना टर्म होता है। तो अकाउंट में बेसिक चलती हूँ आपको, अकाउंट बेसिक, ये धर लीजिए। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड है, मैग्नेटिक में उतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट। बस पहले ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे। ट्रांजैक्शन सबसे पहले इसकी कुछ अपनी लैंग्वेज होती है, अकाउंटिंग के कुछ टर्म इसके भाषा में अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। आज के डेट में ट्रांजैक्शन हर कोई कर रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, कोई यूपीआई पे, फोन पे, गूगल पे, ये सारी जो हो रही है। मैं किसी को ऑनलाइन पेमेंट 2000 कर दी, वो मुझे 2020 दे दिया, ये सब क्या है, सब ट्रांजेक्शन है। मैं कहीं दुकान में गई कुछ खरीदने, में पैसा देकर उससे खरीदी हूँ कुछ, पैसा 10 रुपये का सामान खरीद, 8 रुपये का सामान खरीदी हूँ और 10 रुपया में 2 रुपया वो मुझे रिटर्न किए, तो वो क्या हुआ, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन देखा जाए, ट्रांजैक्शन इज ए इकोनॉमी एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन किस पे डिपेंड होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी। टोटली ट्रांजैक्शन इकोनॉमी एक्टिविटी है और टोटली ये किससे रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है। ओके, ये मनी से रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। दूसरे नंबर में मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग के आ जाता है कैपिटल।
कैपिटल का मतलब क्या होता है? अब ये अकाउंटिंग में कैपिटल, ये वो कैपिटल नहीं है जो कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, ये राजधानी वाली नहीं है। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब क्या होता है, अब वो समझिए। अकाउंटिंग के संदर्भ से हम लोग देख रहे हैं कैपिटल का मीनिंग क्या है। ओके, कैपिटल का मीनिंग ये होता है कि हम जब किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लाइक आप समझिए कि मैं एक ये कोचिंग स्टार्ट की। कोचिंग के लिए मैंने क्या किया, ये खरीदा, बेंच वगैरह, क्या बच्चे नीचे बैठेंगे, नहीं ना, बेंच खरीदी, ये सारी चीज़ें जो खरीदी, मैं मार्केट से गई खरीदने। तो वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ पर क्या मिला मुझे, मेरा फेस देख के वो दे दिया, नहीं ना, उससे मुझे क्या देना पड़ा, मनी को मैं जब दी तब उसने मुझे क्या दिया, ये सारी चीज़ें दी। ओके, रिसोर्सेज दी। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं इस बिजनेस में क्या कि सभी लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट जो पैसा किया जाता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। अपने बिजनेस में जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, उस मनी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, जो मनी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओके, अब कैपिटल के बाद हम लोग आ जाते हैं आपको, इसके बाद मैं आपको बता दे रही हूँ, सॉरी, मैं लायबिलिटी बता दे रही हूँ। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी का मतलब समझिए क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ हमारा नहीं है किसी को देना है। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आया, मम्मी ने दौड़ा दी आपको क्या करने के लिए, मम्मी ने बोले प्लीज कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बोले बेटा जाओ दौड़ के कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। आप दौड़ते दौड़ते गए दुकान पर जाने के बाद क्या हुआ, आपको पैसा भूल गए, तो वहाँ से क्या लिए हो, पैसा लिए, पैसा आप बोले कि अंकल दे दीजिए बाद में पैसा दे दूंगा। मैं आपको इजी एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि बैंक लोन हम लोग जाकर, ये मान लो आपको से बैंक है, मैं गई बैंक, मैंने लोन दिया मेरे हाथ में, वो लोन कहला रहा है लेकिन पैसा ली, मैं लोन ली, तो वो मेरे केस में आया। इस पैसा को मैं अपने तरीका से कहीं भी लगाऊंगी, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन इस लोन को हम लोग को क्या बैंक को रिटर्न करना है कि नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो भी वो किसी न किसी तरीका से बैंक ले ही लेता है। तो ये जो लोन है इसको हम लोग रिटर्न, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बैंक लोन एक हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। इतना कहने से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको आ जा रही हूँ 4 नंबर, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब है ये, आप ड्राइंग देख के 9-10 के जो स्टूडेंट होंगे उनको अभी समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे क्या कि ड्राइंग का मतलब होता है चित्रकला, जैसे मानचित्र हो गया, ये किसी पहाड़ पर्वत घर द्वार जो ड्राइंग हम लोग करते हैं उसका मतलब होता है ड्राइंग का मतलब होता है। लेकिन अकाउंट के संदर्भ में ड्राइंग का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब 10th पास होंगे, जब स्ट्रीम लेना चूज करेंगे वहाँ समझोगे। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो मैं बिजनेस स्टार्ट की, मैं जो दुकान खोली थी, ओके, दुकान खोलने के बाद जो मेरा दुकान का बिजनेस का पैसा है, ओके, मेरी मम्मी आकर मुझे बोली कि मुझे एक साड़ी खरीदना है, मुझे पैसा चाहिए। मेरी बहन बोली मुझे कॉलेज के फीस देना है, सिस्टर मेरी बोली, ओके। तो मैं क्या की, उस बिजनेस में से मैं पैसा निकाल के अपने वहाँ मम्मी बहन को दे दी। तो वो जो मैं यूज की, पर्सनल यूज की, तो अपने पर्सनल यूज के लिए जो मैंने अपने बिजनेस से पैसा निकाल कर अपने घर में दी, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। एक्सपेंसेस दो तरीका का होता है बिजनेस में, एक होता है बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो आप जैसे बिजनेस, आप जो भी बिजनेस खोले हो उसका लाइट बिल आता होगा, एम्प्लॉय अगर रखे हो तो आपको एम्प्लॉय की सैलरी देना होता है, वो क्या है, बिजनेस एक्सपेंसेस है। बट ड्रॉइंग होता है जब हम उसको पर्सनली उसको निकालते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको लेते हैं, तो हम वो क्या कहा जाता है, अकाउंट के संदर्भ में ड्राइंग्स होता है। वो ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम लोग अपने बिजनेस से निकाल कर अपने घर में देते हैं उसे हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। और नंबर 5 में आ जाओ, खत्म होगा बस। ड्राइंग्स के बाद आपका आ गया एसेट।
एसेट का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी। जो भी बिजनेस में हम लोग, जैसे मैंने ये खरीदा, ये खरीदी, ये सारी मेरी क्या है, प्रॉपर्टी। ये बिल्डिंग मटेरियल, जितनी बिल्डिंग है ये मेरा क्या है, जो जमीन, बिल्डिंग, जो भी चीज होती है, ये सारी चीज हमारी क्या होती है, वो एसेट होती है। एसेट का मतलब होता है वो हमारा चीज है। कल के मैं इस बोर्ड को बेचूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, तो मुझे वो पैसा किसी को देना है, नहीं, ये मेरा है। तो एसेट का मतलब होता है जो हमारा चीज है, हमारी बिल्डिंग, हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब चीज हमारा क्या है, एसेट है। अकाउंट के संदर्भ में एसेट का मतलब होता है हमारी खुद की जो प्रॉपर्टी, हमारी खुद की जो है, जिसको बेच कर हम कुछ पाएंगे, मनी पाएंगे, मेरा कहीं देना है, उससे हम लोग एसेट। बस दूसरे संदर्भ में देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है जो चीज हम लिए रहते हैं, हमें आज नहीं तो रिटर्न करना होता है, उसको लायबिलिटी कहते हैं। आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा तो देखिए, और मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।